तीन राज्यों में बीजेपी की जीत से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, बिहार के नेता भी उत्साहित हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में 40 लोकसभा सीट और 2025 में बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। हमारे साथ विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। अजीत जी, बीजेपी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, तीन राज्यों में जो सरकार उनकी बन रही है उसको लेकर उत्साह और बढ़ गया है और दावा है कि 24 में तो 40 सीट और 25 में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। देखिए, विधानसभा के चुनाव के आधार पर लोकसभा की कल्पना जो है वो कहीं से भी उचित नहीं है, इसलिए कि पिछली बार इन्हीं तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई थी और बाद में लोकसभा भी जीत गई। तो उस आधार पर तो इस बार उल्टा होने वाला है। तीनों राज्यों में वो जरूर जीत चुके हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए कि अगली बार लोकसभा में वो हारने वाले हैं। 25 में करेंगे, अपने दम पे सरकार बनाएंगे। 25 में का बिहार में ये तो सोच कर ही जो है वो लोग, मैंने इतना सोच कैसे ले रहे हैं, यही सोचने वाली बात है। 25 में सरकार बनने वाला है। बीजेपी का नाम लेने वाला कोई बचेगा? वो तो नीतीश जी के नाम पर जो है उड़ रहे थे इतना दिन से। कौन पूछता है जो बिहार में बीजेपी को? उधर लोगों को अपना बेवकूफ़ मूर्ख बना करके कुछ लोगों का वोट लेते हैं, दंगा उंगा करा करके, फलना चलना का नाम लगे। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो इतना बड़े बड़े फैसले हुए हैं जब से नई सरकार का गठन हुआ है, जिसमें लेफ्ट है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बीजेपी का राज था तो उन्होंने EWS दिया, जो लोग 8 लाख रुपया कमाते हैं उनको रिजर्वेशन दिया। और हम लोगों ने अपने देखा कि हम लोगों ने पहले सर्वे किया कि क्या स्थिति है वाकई में, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे गरीब व्यक्ति मात्र 6,000 रुपये महीना कमाता है। आज के समय में उसका जीना मुश्किल है। ऐसे लोगों को बिहार की सरकार ने आरक्षण देने का काम किया है। तो इतना ऐतिहासिक फैसला हम लोगों ने लिया है और गरीबों का काफ़ी उम्मीद है मौजूदा जो बिहार में सरकार है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 25 में वो आ जाएंगे, ये तो कभी होने ही वाला नहीं है। ये बताइए कि सीट को लेकर क्या अभी तक आप लोग की बात हुई है? कितने सीटों पे, क्योंकि सबसे लगातार आप लोगों का आने के बाद परफॉर्मेंस भी बढ़ा है, तो सीट को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे या क्या? देखिए, सीट को लेकर कोई पेच नहीं फंसने वाला है। जिसको जितनी सीटों की जरूरत है और जो जितना सीट डिजर्व करता है उतना सीट इंडिया अलायंस में मिलेगा। क्या आप लोग कितना डिजर्व करते? नहीं, ये बताने की बात नहीं है। हम लोगों ने तो अपना दिया ही है। ये बात अभी क्यों बताया जाए, बल्कि ये बात ओपन करना भी कहीं से उचित नहीं है। जहाँ मजबूत है वहाँ तो दावेदारी बढ़े। जहाँ जहाँ हम मजबूत हैं, जहाँ जहाँ हमारे MLAs हैं, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी मजबूत है, निश्चित तौर पर वहाँ दावा है। लेकिन इसके दावा का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम लोग जान देने वाले हैं, बल्कि इंडिया अलायंस की बैठक होगी और उसमें जो भी सब नेता लोग मिलकर तय करेंगे, हम लोग उस आधार पर लड़ेंगे। अच्छा, ये एक अलग सवाल है कि के पाठक को लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई है और जो उनका एक्शन हो रहा है, चाहे माननीय पे एक्शन हो या शिक्षकों पे एक्शन हो, आपको लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है? कुछ ना कुछ सरकार को देखने की जरूरत है? देखिए, पाठक जी के बारे में जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, ऑन टाइम स्कूल चल रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। अच्छी बात होती है तो उसका तारीफ भी किया जाना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं भी अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शिक्षक जो है यूनियन नहीं बनाएगा, उनका सवाल कौन उठाएगा? वो IAS का यूनियन है कि नहीं है? क्या IAS का यूनियन खत्म हो गया? किसका यूनियन? अरे भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश में किसी को यूनियन बनाने का अधिकार क्यों नहीं होगा? तो वो जो है ये तानाशाहीपूर्ण उनका रवैया है। तो जो भी गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा। ये उनका फैसला गलत है कि यूनियन बनाने वाला, इसलिए यूनियन बनाने का अधिकार शिक्षकों को आज़ादी के पहले से है। तो आज भी वो यूनियन बना सकते हैं। इस तरीके का वो फैसला दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई कर रहे हैं क्या वो भी कि कहीं जो यूनियन बन जाएगा तो फिर आंदोलन होगा, फिर मेरे खिलाफ में आवाज? नहीं, डरने उड़ने का मतलब नहीं है। डेमोक्रेटिक स्टेट में तो जनता को ही अधिकार मिला हुआ है ना। जनता ने लड़ करके ना लोकतंत्र को स्थापित किया, किसी व्यक्ति ने तो स्थापित नहीं किया। राजतंत्र खत्म हुआ, राजा लोग नहीं डरते थे कि जनता गुलबंद हो जाएगी, तो राजा जनता को गुलबंद होने से रोकता रहा और जनता गुलबंद होकर के राजतंत्र का मुकुट खत्म कर दिया। और आज फिर आप अपने आप को राजा समझिएगा, तो लोकतंत्र में तो कोई राजा होता नहीं है, सब तो जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। तो जनता को उसका डेमोक्रेटिक राइट देने में आपको क्या परेशानी हो रही है? इसलिए उनको तो डेमोक्रेटिक जो उनके अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, उनको मिलना ही चाहिए। आप लोग भी आवाज बुलंद करेंगे इस मामले को लेकर? हम लोग आवाज़ एकदम बुलंद कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक संघ बने, इसके पुरजोर समर्थन में है। शिक्षकों का ही नहीं बल्कि सबका संघ होना चाहिए। आज मोदी जी की सरकार देश भर में यूनियन को समाप्त करने पर लगी हुई है। फैक्ट्रीज में उसका रूल खत्म हो गया यूनियन का, और इससे क्या दिक्कत हो रहा है? आप ही का बिहार का मजदूर जो बाहर जाकर नौकरी करता है, मर जाता है, उसको मुआवजा दिलाने के लिए कोई नहीं जाता। तो आज कोई शिक्षक ही मर जाएगा, कौन लड़ेगा उसके लिए? अधिकारी तो उसको उठा करके फेंक देंगे, कोई उनकी बात नहीं करेगा। इसलिए यूनियन होना जरूरी है। यूनियन होने से लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता का अधिकार मजबूत होता है, जनता मजबूत होती है।
बिल्कुल, अजीत कुशवाहा जी हैं जो विधायक हैं और प्रखर रूप से अपनी बातों को रखते भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 2025 के चुनाव में बीजेपी बिहार में सरकार नहीं बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लेकर जो के पाठक का रवैया है वो ठीक नहीं है। शिक्षक अपना यूनियन बना सकते हैं, बिना यूनियन के आवाज़ बुलंद नहीं होता है। वैसी स्थिति में हम सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और के पाठक प्रकरण पर पूरी जानकारी भी उनको देंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।